फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4 पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने भाग 1, 2 और 3 जो है वो अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रही हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है वो आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हड़प्पा के खंडहर रावी नदी पर मिले हैं। तो देखिए, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब खंड को हम ले लेते हैं खांड, खांड यानी चीनी, और रावी यानी रावा। तो जो लाहौर का मीठा रावा होता है वो बिल्कुल इतना मतलब टेस्टी होता है कि वहाँ पे लाहौर में उनकी दुकानों पे जहाँ पे ये रावा बिकता है, हड़बड़ाहट सी यानी हड़कंप सा मचा होता है कि कहीं हमारे लेने से पहले ही ये रावा खत्म ना हो जाए। मतलब इतना टेस्टी होता है कि लोग उसे लेने के लिए पागल से होते हैं। तो बस बन गया कि हड़प्पा के खंडहर रावी नदी पर मिले हैं। कभी कभी फ्रेंड्स, ये खंडहर ना देकर ऐसा भी पूछा जाता है कि हड़प्पा के मतलब जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी पर स्थित है। तो बस आपने रावी से रावा याद रखना है, फिर आपको खुद याद आ जाएगा कि रावी नदी पर हड़प्पा जो है वो स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी इमारत ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में है। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। तो ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि विशाल स्नानागार कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब उनका पेशा क्या था, कृषि था, और व्यापार जो है उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। तो देखिए, इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे हम कि सीधी सी बात है, सिंधु यानी सीधी सी बात है कि ज्यादा मिश्री और चीनी खाने से क्या हो जाते हैं, मोटे। पोटामिया यानी मोटा, पोटा यानी मोटा। तो मेसोपोटामिया कि ज्यादा मिश्री और चीनी खाने से क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। तो ज्यादा चीनी नहीं खानी है। तो बन गई हमारी ट्रिक कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की, चीन की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान एक विस्तृत मतलब तक विस्तृत थी। और ये मैं आपको अपने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें ट्रिक के माध्यम से करवा चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। हमारा अगला पॉइंट है, पैमानों के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई। अब इससे पहले मैंने आपको करवाया था कि तराजू कहाँ पे मिला था, लोथल में मिला था। तो जाहिर सी बात है, जहां पे तराजू मिला होगा वहीं के लोग किससे परिचित होंगे, माप तोल से। अब तराजू लोथल में मिला तो माप तोल भी कहाँ पे होगा, लोथल में ही होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपने ये याद रखना कि तराजू अगर लोथल में मिला है तो माप तोल के लिए भी वहां के लोग ही परिचित होंगे। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, सिंध का नकलीस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है या था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर यानी शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे और हर चीज को नियोजित करके यानी ठीक ढंग से मतलब उसको बनाते थे। तो इसीलिए वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब देखिए, थोड़ा सा मतलब आपको अजीब सा लगेगा पर मैं रिलेट करवा रही हूँ उसको जिस ट्रिक से। वो देखिए कि आजकल मतलब नगरों या मतलब कई जगहों पे लोग इतने ग्रीडी से हो गए हैं। ग्रीडी यानी लालची, ग्रीडी इतने लालची हो गए हैं कि मतलब हर वक्त पैसे के लिए हड़बड़ाए से रहते हैं। हड़बड़ाए यानी हड़प्पा कालीन कि आजकल नगरों तथा कई घरों में लोग इतने ग्रीडी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि बस पैसे के लिए वो हमेशा हड़बड़ाए से रहते हैं कि कहीं से भी हमें पैसा मिल जाए। तो बन गए हमारी ट्रिक कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और कई बार मतलब ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि जो सीधा साधा आदमी होता है, हम कई बार ऐसे बोलते हैं बेचारा बहुत ही सीधा साधा है, ज्यादा लिखा यानी लिपि पढ़ा नहीं है। ये ना तो ज्यादा लिखा है ना ही पढ़ा है। तो बन गई हमारी कि सिंधु घाटी की लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थी। अब कैसी थी गलियां उसकी, चौड़ी और सीधी। तो ये भी पॉइंट बड़ी बार पूछा गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए ये सीधी सी बात है
कि अगर किसी सीधे साधे आदमी के सामने कोई लंबा चौड़ा आदमी गालियां देते हुए आ जाए तो बेचारा क्या होगा, हड़बड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा कि मुझसे क्या गलती होगी जो मुझे ये गालियां दे रहा है। तो बस सीधा साधा से सीधी और लंबा चौड़ा से चौड़ी और गालियां यानी गलियां। ठीक है फ्रेंड्स, बन गई हमारी ट्रिक। तो हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के चहुंदड़ो नामक स्थल से एक ऐसी ईंट प्राप्त हुई है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं। अब देखिए इस पॉइंट को हम कैसे याद रख सकते हैं कि अब सभी जानते हैं कि अगर किसी बिल्ली का पीछा कोई कुत्ता कर रहा हो तो अपनी जान बचाने के लिए तो बेचारी चारों जगहों पे दौड़ेगी, चहुदड़ो यानी चारों जगह पे दौड़ेगी, किस लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो बन गई हमारी ट्रिक कि अगर किसी बिल्ली का पीछा कोई कुत्ता कर रहा हो तो बेचारी चारों दिशाओं में या चारों जगहों पे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ेगी। तो दौड़ने से दड़ो यानी चहुदड़ो और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, लोथल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि जब आपको पता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव का या तो संस्कार कर दिया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, या उसे फिर दफना दिया जाता है। अब दोनों ही काम कहाँ पे होते हैं, थल पे। तो बन गया लोथल कि अगर किसी की मृत्यु होगी तो या तो उसके शव को दफनाया जाएगा या फिर उसका दाह संस्कार किया जाएगा, और दोनों ही थल पे यानी जमीन पे होते हैं। तो बन गया कि युगल शवाधान का प्रमाण कहाँ पर मिला है, लोथल में। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार, धान्यगार, अनाज संग्रह करने का स्थान मोहनजोदड़ो से मिला है। फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में मतलब ऐसी कई जो हैं चीज़ें जो मिली हैं जो मतलब बड़ी बड़ी सी हैं, जैसे विशाल कोठार, धान्यगार हो गया, विशाल स्नानागार हो गया, ईंटों की भट्ठी का प्रमाण वहाँ पे मिला है। तो वह ये मतलब जो है ये सारे ही मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला पॉइंट है, चहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। अब देखिए एक फनी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, बस ये रिलेट करवाने के लिए कि अगर मान लीजिए पति पत्नी में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है तो पत्नी खिन्न होके क्या करती है, अपने मायके दौड़ जाती है। ठीक है, आजकल होता है कई बार ऐसा कि अगर पति पत्नी में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाए तो पत्नियां खिन्न होकर सीधे अपने मैके यानी मायके दड़ो यानी दौड़ जाती हैं। तो बन गए हमारी ट्रिक कि चहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो धातुएं होती हैं ये काफ़ी भारी सी होती हैं कि अगर कोई इस जैसे मान लीजिए तांबे का रथ या कोई भी रथ है उसे अगर खींचे या ले जाए तो क्या होगा, उस बेचारे का तो दम निकल जाएगा, मतलब ऐसे वो बिल्कुल हाँफ जाएगा। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो रही है तो तांबे का रथ कहाँ मिला, दैमाबाद में। तो हमें ये याद रखना कि कोई अगर तांबे का रथ खींचेगा तो उस बेचारे का तो दम ही निकल जाएगा, मतलब इतना भारी होता है रथ। तो बस आपने इस ट्रिक से इस चीज़ को याद रख लेना है। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। अब फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि हम भी पानी के जैसे घड़े वगैरह बाजार से लेते हैं तो उन पर भी हल्का हल्का लाल रंग जो है वो किया रहता है घड़ों पर। तो बस आपने ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन होते थे उन पर लाल रंग का उपयोग होता था और कई बार उसमें चित्रकारी जो है वो काले रंग की होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो इतना अमीर शहर था कि वहाँ पे विशाल स्नानागार मिला, ईंटों की भट्ठी मिली, विशाल कोठार यानी धान्यगार मिला। तो अब इतने अमीर थे लोग कि उन्होंने घर घर में कुएं खुदवा रखे थे अपने। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के लोग इतने अमीर थे कि उन्होंने हर घर में अपने कुएं खुदवा रखे थे, मतलब पानी के लिए वो बाहर नहीं जाते थे। तो बन गया हमारा कि मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है, लोथल से प्राप्त एक मृद भांड यानी जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे कि चिड़िया है, चिड़िया तो कहीं भी उड़ के बैठ सकती है। तो अब यहाँ पे चिड़िया बताया कि उसने चिड़िया ने क्या दबाया अपनी चोंच में, मछली को। अब मान लीजिए चिड़िया तो कहीं भी बैठ जाएगी लेकिन नीचे से खड़ी लोमड़ी कहाँ पे हो, क्या करेगी, ऊपर की तरफ देखेगी। अब वो कहाँ खड़ी होगी, वो पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है वो थल पे खड़ी होगी यानी जमीन पे। तो बन गया लोथल। ठीक है, चिड़िया तो पेड़ पे कहीं भी बैठ जाएगी और बेचारी लोमड़ी थल पे खड़े खड़े उस चिड़िया के मुंह में जो उसने मछली दबाई है उसको देखेगी। तो बन गई हमारी ये भी ट्रिक। तो चलिए हम अब इसके MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, युगल शवाधान
द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है। अब देखिए मैंने आपको इसको कैसे याद करवाया था, पर चलिए पहले ऑप्शनें पढ़ते हैं। कालीबंगा, बनवाली, लोथल या फिर दैमाबाद। तो हमारा इसका आंसर जो है सी सही है, लोथल। अब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मतलब या तो जला दिया जाता है या उसका दाह संस्कार किया जाता है या फिर उसे दफनाया जाता है, और दोनों ही काम कहाँ होते हैं, थल पे। तो बन गया हमारा लोथल। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ। दैमाबाद, लोथल, पंजाब, राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, क्योंकि अगर तांबे का रथ कोई भी व्यक्ति खींचेगा तो उसका दम निकल जाएगा। ठीक है, बस आपने इसी ट्रिक से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्र का मृदभांड 4 कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो ये प्राप्त हुआ लोथल से, क्योंकि मैंने बताया था आपको चिड़िया तो पेड़ पे कहीं भी बैठ जाएगी, लोमड़ी बेचारी थल पे खड़ी होके बस उस मछली को ही देखेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। ग्रीड पत्ती, मिश्रित पत्ती, चीनी पत्ती या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कि आजकल शहरों या फिर कई घरों के लोग इतने ग्रीडी हो गए यानी लालची हो गए हैं। ग्रीडी यानी ग्रीड पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी। टेढ़ी तथा चौड़ी, तंग, सीधी तथा चौड़ी, टेढ़ी तथा तंग। तो अब क्या बताया था कि किसी सीधे साधे आदमी के सामने लंबा चौड़ा आदमी गालियां दे तो बेचारा परेशान हो जाता है। सीधा साधा यानी सीधी तथा लंबा चौड़ा चौड़ी। तो हमारी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल धान्यागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर उत्तर प्रदेश। तो एक ऐसा स्थान ही है जो मतलब बड़ा अमीर है, जहाँ पे घर घर में कुएं मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, धान्यागार मिला है और ईंट की भट्टी के अवशेष मिले हैं। तो वो है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण आकार कैसा था। समकोण, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। अब हमारा अगला है प्रश्न, हड़प्पा के खंडहर किस नदी पर मिले हैं। रावी, सतलुज, झेलम या चिनाब। तो क्या बताया मैंने, खंड यानी खांड। खांड की तरह क्या होता है, लाहौर का मीठा रावा। और दुकान पे क्या मचा रहता है उसको खाने के लिए, हड़कंप सा। हड़ से हड़प्पा और रावा से रावी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, चहूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया। राखलदास बनर्जी, J.H. मैके, दयाराम साहनी या M.S. वत्स। तो पत्नियां क्या करती हैं, कई बार थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो खिन्न होकर कहाँ चली जाती हैं, अपने मैके दौड़ जाती हैं। तो हमारा बन गया आंसर J.H. मैके। हमारा लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ज़्यादा चीनी और मिश्री खाने से क्या हो जाते हैं, पोटा यानी मोटापा आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।